हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। दो वीडियो मैं पहले ही ला चुका हूँ, एचआर राउंड के बारे में और जीडी के बारे में भी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक सारी मेंशन है, और आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जीडी के बारे में आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर इंटरव्यू में मैनेजरियल हो, टेक्निकल किसी कंपनी का इंटरव्यू हो, आईटी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू, उसमें जीडी का राउंड होता ही होता है। तो जीडी में ये पॉइंट अगर आप दिमाग में रख लेंगे, डेफिनेटली आप जीडी को क्रैक करेंगे ही करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए यार, और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जीडी में लीड किस तरीके से करना है। जीडी का जैसे ही आपके पास टर्न आएगा तो आपको सामने वाले के पॉइंट्स को यूज़ करके और अपने जो पॉइंट्स हैं उसको मिला के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स रखने हैं, बजाय इसके कि आप सामने वाले पे डोमिनेट करें और उसे टीच करने लगें। आपको वहाँ पे टीच नहीं करना है, आपको वहाँ पे डिस्कशन करना है। तो आपको सामने वाले के पॉइंट्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। आप उससे एग्री नहीं करते तो उसका भी एक अपना तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसके पॉइंट्स को, अगर नेग्लेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसके पॉइंट से अगर आप एग्री नहीं है तो आप किस तरीके से उसके पॉइंट से एग्री ना होके अपना पॉइंट रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो स्टार्टिंग में लीड करना है वो इसी तरीके से करना है कि अपना पॉजिटिव पॉइंट रखें और टीच ना करें, और अपने जो आपके सजेशंस हैं उस टॉपिक पे उसको शेयर करें, और वहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करें। कि आप ऐसा शो करें कि आप कुछ वहाँ से लर्न कर रहे हैं और सामने वाले को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख रहे हैं। क्योंकि जो जीडी को ऑर्गेनाइज कराने वाले जो टीम होगी वो ये चीज़ ज़रूर गौर करती है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं दूसरों के पॉइंट्स को। ये नहीं कि आप अच्छा बोल रहे हैं, यही ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे के पॉइंट्स को समझ रहे हैं और उनको भी कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनको गौर से सुन रहे हैं। तो लिसनिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट पहले बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे मेन चीज़ यही होती है। आप पॉइंट भले ही कितने भी अच्छे रख लें, लेकिन अगर आप ये एटीट्यूड शो नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। तो इसीलिए ग्रुप लीडर बनिए, लेकिन डोमिनेट मत कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आपको डिस्कशन को फैसिलिटेट कैसे करना है। मेन क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया, आपको टीच तो नहीं करना है, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना है, और आपको बात करने में एंगेज रहना है, आपको रुकना नहीं है। आपको फ्यू मिनट्स जो आपको दिए गए हैं बोलने के लिए, आपको उसमें इन्वॉल्व होके अपने पॉइंट्स को पूरी तरीके से फैसिलिटेट करके शेयर करना है, आपको एंगेज रहना है, और ज़्यादा पॉज मत लीजिएगा। और आपको पर्टिकुलर टाइम तो पहले ही दे दिया होगा अपने पॉइंट्स बनाने के लिए जब आपको टॉपिक दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको देखिए, ये पॉइंट भी यही कह रहा था, गोल ऑफ डिस्कशन ग्रुप लीडर इज नॉट टू टीच बट टू इनविगोरेट द ग्रुप इन अ सेल्फ सस्टेनिंग एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। when people show up for a discussion and instead they are taught, they tune out. तो the best way to keep people engaged is to get them talking. तो आप लगातार बोलते रहें जो भी आपको टाइम दिया गया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, आपका जीडी डेफिनेटली अच्छा होगा। और ये गोल्डन रूल है। वैसे ऐसे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सामने वाले का जैसे ही पॉइंट जो भी खत्म होता है और आपको टर्न आता है, तो आपको अपने पॉइंट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी पुट अप करने हैं। आपको चीज़ों में क्वेश्चन पुट अप करने हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप सामने वाले से क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर सजेशन ऑन दिस पॉइंट। आप इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये नहीं कि आपने अपना पॉइंट बोला, पॉइंट बोलने के बाद जब आप सामने वाले पे टर्न अप कर रहे हैं और सामने वाले को पास ऑन कर रहे हैं डिस्कशन के लिए, तो आपको उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ के ही एंडिंग करनी है। तो ये गोल्डन रूल है कि आपको इस तरीके से बोल के चुप नहीं हो जाना, इंतजार करना है कि सामने वाला बोले। आपको क्वेश्चन पे एंडिंग करें और बीच में क्वेश्चंस भी पूछें, जिससे ये लगे कि आप सामने वाले को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने डिस्कशन में। तो इसीलिए ये डिस्कशन होता ही इसलिए, ये कोई डिबेट नहीं है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें ही सामने वाला गौर करता है आपके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए। इसलिए ये पॉइंट को भी आप बहुत ही ज़्यादा गौर करिएगा। और एक डाउट रहता है कि डिस्कशन को कैसे स्टार्ट करें।
तो ये भी बहुत आपको एनर्जी और टोन दोनों मेंटेन करनी है। टोन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत वहाँ पे नेगेटिव लगें और आप किसी पॉइंट पे अगर एग्री नहीं कर रहे हैं तो आपकी टोन कुछ ज़्यादा लाउड हो। मीडियम टोन होनी चाहिए, सॉफ्ट टोन होनी चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि आप पॉजिटिवली कोई चीज़ को शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए लेवल को मेंटेन रखिएगा। अगर आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, तो किसी भी चैप्टर से एग्री नहीं करते हैं, किसी के पॉइंट से एग्री नहीं करते हैं, तो आप उसका भी बोलने का तरीका है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो उस चीज़ को अपने उस तरीके से बोलिए, बजाय इसके कि आप सामने वाले को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दें। तो डिस्कशन बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा अगर आप इस तरीके से बोलेंगे। तो स्टार्ट जो कीजिए, टोन आपकी अगर टोन बहुत ज़्यादा लाउड होगी, और लाउड होना चाहिए पर इतना भी लाउड नहीं होना चाहिए कि वो फिर सब खराब हो जाए, पूरा डिस्कशन ही आपका खराब हो जाएगा और बहुत गलत इम्पैक्ट जाएगा। तो स्टार्टिंग डिस्कशन, सैल्यूटेशंस में आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से, और इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट लोग गौर नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने पॉइंट्स जो लिख लेते हैं वहाँ पे बोलने के लिए, और ये सोचते हैं कि मैंने तो इतना अच्छा पॉइंट रखा, मेरे पॉइंट में फैक्ट था। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत गौर करी जाती हैं, तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। नेक्स्ट जो है बूमरैंग टेक्निक। बूमरैंग आपने भले ही नाम से ना पहचाने, लेकिन आपने देखा ज़रूर है। बूमरैंग आप एक तरीके से थ्रोअर होता है, आपने देखा ज़रूर होगा, वुडन थ्रोअर होता है जिसे आप थ्रो करते हैं तो वो लौट के आपके पास आता है। तो डिस्कशंस का भी जो पूरा स्ट्रेटजी होती है वो इसी तरीके से होती है कि घूम फिर के आपके पास आनी है, भले वो एंडिंग के लिए आनी हो या समराइज करने के लिए आनी हो। तो ये टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है। कैसे? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं कि आप ग्रुप में जिस तरीके से राउंड बाय राउंड डिस्कशन चल रहा है और पर्टिकुलर पीस ऑफ टॉपिक के ऊपर बात चल रही है, तो आप एट लास्ट कह सकते हैं व्हाट डू यू थिंक दैट मीन्स। तो आप मतलब इस तरीके से कुछ भी, कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन को सामने वाले को पास ऑन कर सकते हैं, या आप एक कह सकते हैं आई हैव सम थॉट्स ऑन इट, और बट आई वुड रियली लाइक टू हेयर फ्रॉम द ग्रुप। मतलब आप किसी थॉट, मतलब आपका थॉट ये है और आप ग्रुप से जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है इसके बारे में। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट, जो भी टॉपिक हो, जो भी क्वेश्चंस हो, उसके बारे में आप यहाँ पे ऐड ऑन करके बोल सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बहुत आपके डिस्कशन को अच्छा बना देंगे। और आपके पास ऐसा भी होता है कभी कभार आप पॉइंट नहीं बना पाते और बहुत कम पॉइंट होते हैं, तो आप अपने एक दो पॉइंट बोलिए और उसके बाद इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पास ऑन कर दीजिए। तो ये बूमरैंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये छोटे छोटे पॉइंट इस्तेमाल करेंगे तो आपका डिस्कशन बहुत अच्छा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रैबिट ट्रेल। रैबिट ट्रेल का मतलब एक तरीके से पॉइंट्स का कोई मीनिंग नहीं है। आप ये मतलब ऐसे पॉइंट जिसका कोई असल में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन बीच बीच में ये लोग इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और इनका काफ़ी फ़ायदा भी होता है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे, यू नो आई लाइक समथिंग, यू जस्ट सेड एंड आई वांट टू सी व्हाट द ग्रुप थिंक्स अबाउट इट। मतलब एक तरीके से ये भी पास ऑन की टेक्निक है, पर ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो बीच में यूज़ किए जाते हैं, और जैसे कि कह सकते हैं टैक्टिक्स हैं ये डिस्कशन को हाईजैक करने के। आप एक तरीके से पूरा का पूरा जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है उसमें पूरा का पूरा आप एक तरीके से लीडर के तौर पे शो हो जाएंगे अगर आप इस तरीके के पॉइंट्स को सामने रखेंगे और पास ऑन इस तरीके से करेंगे, तो ये आप बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे डिस्कशन को, और सबका ध्यान आप पे ही जाएगा और आपको लोग गौर करेंगे कि आप किस तरीके से डिस्कशन को हैंडल कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सबसे मेन चीज़ जो ग्रुप डिस्कशन में देखी जाती है, जो होती है हर डिस्कशन में होती है कि कुछ इंट्रोवर्ट्स ज़रूर होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं डिस्कशन में जो बहुत या तो कम्युनिकेशन के चक्कर में या साइलेंट रहते हैं या उनको पॉइंट नहीं बना पाते, कोई भी कारण हो सकता है। तो एक साइलेंस ज़रूर आता है बीच में, उस साइलेंस का फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है कि किसी ने कोई पॉइंट बोला और वो नेक्स्ट पे शिफ्ट करा। आपको इंतज़ार ये करना है कि जो कोऑर्डिनेटर है या जो भी जीडी का ऑर्गेनाइज करा रहा है कि वो जब नेक्स्ट बोले जब ही आगे बढ़े। लेकिन जब वो साइलेंस आया है उसके बाद आपको उस साइलेंस को फिल करना है। तो वो जो अवॉइडेंस है उसको आपको एक तरीके से फिल करना है, और आपको उस साइलेंस के बीच में अपना पॉइंट अगर कोई है तो आप तुरंत रखिए, लेकिन आप इंतज़ार करिए जब बोला जाए। जब ये नहीं कि आप सामने वाले को वो कुछ बोल नहीं वाला है और आपने कहा कि ये तो कुछ बोल नहीं रहा, मैं बोल दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वो भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उसका। तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिएगा। आपको क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो कुछ प्रॉबिंग क्वेश्चंस भी आप
पूछ सकते हैं इस तरीके से, वो भी फीडबैक के तौर पे, मतलब फीडबैक के तौर पे कि व्हाट डिड यू गाइस थिंक ऑफ दिस चैप्टर, और रिस्पॉन्स के तौर पे आप बीच बीच में फीडबैक भी पूछिए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पहले जो बताया उसका मतलब अलग है, आप वो पास ऑन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एट लास्ट कुछ फीडबैक भी पूछना चाह रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, या आप उसकी एंडिंग करना चाह रहे हैं, या कोऑर्डिनेटर ने ही आपसे कहा कि आप इसको समराइज करके एंड करो और दूसरों से फीडबैक लो, तो ये कुछ लाइन्स हैं, ये बहुत इम्पैक्टफुल लाइन्स होती हैं कि व्हाट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो हाउ वाज इट, ओके, सामने वाले से आप एक तरीके से फीडबैक ले रहे हैं, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक्चुअल जो सैल्यूटेशंस हैं, काफ़ी सारे जो कन्वर्जेशन के एग्जांपल हैं जीडी के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी फिलहाल इन्हीं पे फोकस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक स्लाइड में एक एक पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है और हिडन मीनिंग है, तो इसीलिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रा ध्यान रखिए। फाइनल थॉट ये है कि पॉजिटिव फीडबैक आपने ले लिया, डिस्कशन में एज अ ग्रुप लीडर भी आपने आपको शो कर लिया, और लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप डिस्कशन को लीड कर रहे हैं और क्वेश्चंस को भी थ्रो कर रहे हैं, तो आपको मेन चीज़ ये है कि आपको डिस्कशन जो ग्रुप डिस्कशन है और ग्रुप डिस्कशन का जो कोऑर्डिनेटर है, वो असल में उस टॉपिक से चाह क्या रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि टॉपिक दे दिया गया और आपने बोलना भी शुरू कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में आप बोल कुछ रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला कोऑर्डिनेटर उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आप टॉपिक को किसी और ही वे में ले जा रहे हैं। तो एक ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए आपको साथ के साथ ये फीडबैक और ये क्वेश्चंस का कहीं ना कहीं मीनिंग यही होता है कि आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप सामने वाले से फीडबैक लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप भी एक फ्लो में, मतलब एक करेक्ट फ्लो में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो आपको अपने पॉइंट्स के लिए एलिसिट ऑनेस्ट रहना है और फीडबैक लेने हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं, और पास ऑन भी अपने तरीके से करना है, ताकि ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले और जो डिस्कशन का एक्चुअल मोटिव था वो फॉलो हो। तो ये फाइनल थॉट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ ये जो वीडियो हैं और पिछले पार्ट की, इनको भी आप ज़रूर देख लीजिए, और ये प्रीवियस 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, इनको देख लीजिए, इनसे भी आपको बहुत हेल्प होगी। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो पूछो, और चलो थैंक यू यार।